नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही अनोखे सोर्स को समझने वाले हैं। एक रैप सॉन्ग जो पूरी तरह से भारत के संविधान पर आधारित है। जी हाँ, एक रैप सॉन्ग। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये रैप सॉन्ग हमें हमारे संविधान के बारे में क्या-क्या बताता है। गाने की शुरुआत ही इन जबरदस्त लाइनों से होती है। ये देश की पहचान है, संविधान हमारी शान है। मतलब सीधा दिल पर लगता है ना? ये सिर्फ कोई कानून की किताब नहीं है, बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय पहचान और हमारे गर्व का प्रतीक है। और यही भावना इस पूरे गाने की नींव है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये रैप हमें बताता क्या है? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी रैप को अपनी गाइड बनाएंगे, ये समझने के लिए कि भारत का संविधान कैसे बना, इसके मूल सिद्धांत क्या हैं और ये हमारे देश के नागरिकों के लिए क्या मायने रखता है। हाँ, तो सबसे पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। ये जो हमारा संविधान है ना, ये कोई एक दिन में नहीं बन गया। इसके पीछे सालों की मेहनत, बहस और एक बहुत बड़े सपने की कहानी है, जिसे ये गाना बड़े अच्छे से बताता है। तो कहानी शुरू होती है 1946 में, जब 379 सदस्यों वाली संविधान सभा बनाई गई। और जैसा कि रैप में बताया गया है, 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और फिर फाइनली 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। और हाँ, यही वो दिन है जिसे हम सब गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचिए, ये रैप हमें याद दिलाता है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बनाने में कितना ज्यादा वक्त और कितनी मेहनत लगी होगी। ये वाकई में कोई छोटा-मोटा काम नहीं था। और इस पूरे महाअभियान को लीड कौन कर रहा था? गाने में एक लाइन आती है, अंबेडकर जी नाम महान। जी हाँ, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्हें ही भारतीय संविधान का मुख्य आर्किटेक्ट माना जाता है और उनका योगदान सच में अविस्मरणीय है। अच्छा, तो ये तो हुई बनाने की कहानी। अब देखते हैं कि इस संविधान के अंदर आखिर है क्या। ये सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, बल्कि ये वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा देश खड़ा है। ये टेबल देखकर एक बहुत मजेदार चीज पता चलती है कि हमारा संविधान कैसे समय के साथ साथ बदला है, इवॉल्व हुआ है। जब ये बना था, तब इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन रैप के मुताबिक आज ये बढ़कर 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स तक पहुंच गया है। ये साफ दिखाता है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है। कहते हैं कि संविधान की आत्मा उसकी प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में बसती है और इसकी शुरुआत ही होती है इन शक्तिशाली शब्दों से, हम भारत के लोग। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि असली ताकत वो भारत के लोगों के हाथ में ही है। और ये प्रस्तावना ही है जो भारत की पहचान बताती है कि भारत एक सॉवरन देश है, मतलब अपने फैसले खुद लेने वाला। एक सोशलिस्ट देश है जो सामाजिक न्याय को सबसे ऊपर रखता है, सेक्युलर है जहां हर धर्म बराबर है, और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जहां असली पावर जनता के पास है। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये वो सिद्धांत हैं जो हमारे देश को रास्ता दिखाते हैं। जैसा कि हमने अभी बात की कि संविधान एक बदलता हुआ डॉक्यूमेंट है, तो रैप में 2 बहुत जरूरी संशोधनों मतलब अमेंडमेंट्स का जिक्र आता है। एक है 1976 का 42nd अमेंडमेंट, जिसने प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े। इससे देश की दिशा और भी साफ हो गई। और दूसरा था 44th अमेंडमेंट, जिसने इमरजेंसी के दौरान सरकार की शक्तियों को कंट्रोल किया ताकि पावर का बैलेंस बना रहे। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये संविधान एक आम इंसान के लिए, हम सबके लिए क्या मायने रखता है? तो इसका सीधा सा जवाब है हमारे अधिकार और हमारी जिम्मेदारियां यानी ड्यूटीज। रैप में ये बात बिल्कुल साफ साफ बताई गई है कि हमारा संविधान हर नागरिक को पूरे 6 फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है और यही अधिकार हमारे लोकतंत्र की जान है। और इनमें से सबसे पहला जिसका जिक्र गाने में है वो है आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नजरों में सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। इसके बाद आता है आर्टिकल 19 जो हमें देता है आज़ादी का अधिकार। इसमें बोलने की आज़ादी, अपनी बात रखने की आज़ादी जैसी कई ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं। और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये कितना ज़रूरी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। और फिर है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार। ये शायद सबसे बुनियादी अधिकारों में से एक है।
ये पक्का करता है कि हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का हक है। लेकिन देखिए, अधिकार अकेले तो नहीं आते, उनके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। रैप हमें यह भी बताता है कि स्वर्ण सिंह कमेटी की सलाह पर 42वें संशोधन के जरिए संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा गया, और आज हम नागरिकों के लिए ऐसी कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब आखिर में रैप उन नेशनल सिंबल्स की बात करता है जो पूरे देश को एक पहचान देते हैं, एक धागे में पिरोते हैं। गाने के आखिर में इन सभी राष्ट्रीय प्रतीकों का जिक्र आता है। हमारे अशोक स्तंभ के 4 शेर, तिरंगे के बीच का अशोक चक्र, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और हमारी राजभाषा हिंदी। ये सब हमारी साझी विरासत का, हमारी एक पहचान का हिस्सा है जिसे संविधान ने सहेज कर रखा है। और रैप खत्म होता है इस जबरदस्त नारे के साथ, जय भारत जय संविधान। ये सिर्फ गाने का अंत नहीं है, ये एक तरह का सेलिब्रेशन है। ये संविधान के लिए सम्मान और देश के लिए गर्व का जश्न है। ये लाइन बताती है कि भारत की जीत असल में उसके संविधान की ही जीत है। तो इस रैप सॉन्ग के जरिए संविधान का ये जो सफर हमने तय किया, ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। इतने बड़े और महान डॉक्यूमेंट में से वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा असरदार या सबसे ज्यादा जरूरी लगता है? क्या वो प्रस्तावना है जो देश की रूह को बयान करती है, या फिर वो मौलिक अधिकार हैं जो हर नागरिक को ताकत देते हैं? ये सोचने वाली बात है।